नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के सबसे सटीक और सबसे ताज़ा एग्ज़िट पोल्स की। दोस्तों हम इस एग्ज़िट पोल्स के माध्यम से बताने वाले हैं आपको कि इस बार किसकी बनती दिख रही है सरकार। तो दोस्तों एग्ज़िट पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों बने रहिए अंत तक और आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर जिले के 6 विधानसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा 6 की 6 सीट जीतती दिख रही है। वही हनुमानगढ़ जिले के 5 विधानसभा सीटों की बात किया है तो यहाँ पर भी भाजपा 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बीकानेर जिले के 7 विधानसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही चूरू जिले के 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वही कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है चूरू जिले से। दोस्तों अब बात करते हैं झुंझुनू जिले के 7 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। वही सीकर जिले के 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा 3 सीट जीती दिख रही है। वही कांग्रेस इस जिले में 5 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में 39 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 27 सीटों के साथ पहले नंबर पर चल रही है। वही कांग्रेस 12 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जयपुर जिले के 19 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 11 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वही कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीट मिलती दिख रही है। वही अलवार जिले के 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में 69 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 41 सीटें जीतकर आगे चल रही है। वही कांग्रेस 28 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं भरतपुर जिले के 7 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही धौलपुर जिले के 4 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में 80 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 45 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं करौली जिले के 4 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही दौसी जिले के 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले के 4 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही टोंक जिले के 4 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को इस जिले में 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं अजमेर जिले के 8 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 6 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट और यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही नागौर जिले के 10 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को भी बराबर के 5 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में 115 सीटों का नतीजे आ चुके हैं, जिसमें भाजपा 65 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। वही कांग्रेस 47 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जोधपुर जिले के 10 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 6 सीट मिलती दिख रही है जोधपुर जिले में। वही कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही दोस्तों पाली जिले के 6 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर इस जिले में भाजपा ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। यहाँ पर पाली जिले में 6 की 6 सीट जीत कर यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है भाजपा। दोस्तों अब बात करते हैं जैसलमेर जिले के 2 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही बाड़मेर जिले के 7 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों जलौर जिले के 5 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही सिरोही जिले के 3 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा 3 की 3 सीट हासिल करती दिख रही है सिरोही जिले की। वही कांग्रेस को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही है और यहाँ पर अन्य को भी 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जयपुर जिले के 8 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 7 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वही कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही प्रतापगढ़ जिले के 2 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा 2 की 2 सीट जीतकर यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है प्रतापगढ़ जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं डूंगरपुर जिले के 4 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट जीतती दिख रही है। वही बांसवाड़ा जिले के 5 सीटों की बात करते हैं, पर भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं राजसमंद जिले के 4 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं भीलवाड़ा जिले के 7 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वहीं बूंदी जिले के 3 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा 3 की 3 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है बूंदी जिले में। दोस्तों आप बात करते हैं कोटा जिले के 6 सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस को 2 सीट और यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं जलावर जिले के 4 सीटें की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं 12 जिले के 4 सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ राजस्थान विधानसभा के पूरे 200 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें भाजपा 120 से 125 सीट जीतकर सरकार बनाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस 70 से 75 सीटों पर सिमटती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 2 से 5 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।